नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल और केतु के बनने वाले अंगारक दोष के ऊपर। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की भी बात कर रहा हूँ। क्या कुछ नहीं घटित हुआ है। जैसे कि एक बहुत बड़ा हादसा हमारे देश में जो अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। कंट्रियों का आपस में डिस्प्यूट जो था वो इस हद तक चला गया कि आम जनता को उस तबाही का हिस्सा बनना पड़ रहा है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल में भी और ईरान में भी कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु भी शायद हो गई हो जिनका कोई अपराध ना हो। प्लेन का जो हादसा हुआ उसके लिए तो मैं भी बहुत आहत हुआ हूं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस समय मैं खुद यूएसए में था, और जब मैंने ये हादसा देखा तो कुछ दिनों तक तो खाना पीना भूख प्यास सब जैसे मानो उड़ गई हो। छोटे छोटे बच्चों की क्लिप देखी, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना आहत उस बात से हुआ हूं कि मैं प्लेन में बैठने से भी मुझे डर उत्पन्न हो गया, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएसए के कुछ शहरों में विजिट कर रहा था। हालांकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार भी थी, कुछ विजिट भी थी, और परिवार के साथ में कुछ ट्रैवल भी था, जैसे कि ऑरलैंडो में। बट हम फिर से बात करते हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्या इसके पीछे कारण हैं, क्या इसके पीछे ग्रहों का कोई गठजोड़ कॉम्बिनेशन है। तो शायद कहना गलत नहीं होगा कि हाँ है। हर चीज के पीछे दोस्तों कोई ना कोई कारण होते, कुछ भी अकारण नहीं होता। इस पर भी मैं बताऊंगा कि इन परेशानियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये डिजास्टर जो हमारे देश में या इस पृथ्वी के ऊपर और कंट्रीज में हो रहे हैं उसके कारण क्या हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, मंगल और केतु का एक ही घर में एंट्री करना। दोस्तों 29-30 मई की अगर मैं बात करूं तो केतु सिंह राशि में ट्रांजिट हो गए थे, और 7 जून से मंगल भी कर्क राशि से सिंह राशि में ट्रांजिट हो गए हैं। वो डेट, वो दिन, अब ऐसे जनरली हमेशा कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी राशि में किसी ना किसी ग्रह के साथ में तालमेल बिठाए होता है। किसी ना किसी ग्रह का आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना होता है। हर कॉम्बिनेशन का किसी ना किसी के ऊपर किसी भी रूप में प्रभाव तो पड़ता है, किसी के लिए अच्छा भी और किसी के लिए बहुत बुरा भी। ऐसा नहीं है कि इस समय हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस समय हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं पर कोई डेथ नहीं हुई होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, हो रहा होगा। किसी की मृत्यु आज आनी है, किसी की कल आनी है। जिसकी मृत्यु जब लिखी है वो आकर रहेगी, और जिस रूप में लिखी है उस रूप में वो जरूर आएगी। लेकिन एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं होनी, और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं अनहोनी। होनी वो जो होके रहती है, जिसको टाला नहीं जा सकता। अनहोनी वो जो नहीं होनी थी लेकिन हो जाती है, उसको अनहोनी कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हे ईश्वर, आज कौन सी अनहोनी हो गई कि ये सब देखने को मिल रहा है। अरे ये क्या अनहोनी घटित हो गई, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस प्लेन में जितने भी सवार थे एक को छोड़ करके, मैं यहां पर कोई एस्ट्रोलॉजी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ज्ञान नहीं बांटने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत लोगों की मैंने उसके बाद वीडियो देखी, एक जो बच गया उसके ऊपर
कि ये इतना लकी था, इसका लक इस सीट की वजह से था, इसका लक, उसका जीवन लिखा था, इसलिए शायद वो बच गया। लेकिन बहुत सारे और भी लोगों का जीवन लिखा था। मैं तो यहां पर यही कहूंगा कि ये अनहोनी घटित हुई है, यानी कि नहीं होनी थी लेकिन हो गई। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में मृत्यु योग होगा, कुछ लोगों की कुंडली में उनका अंतिम समय चल रहा था, लेकिन सबके सबका शायद नहीं था। कुछ लोग तो प्लेन में थे, लेकिन वो प्लेन जिस छत पर गिरा, जिस बिल्डिंग पर गिरा, उस बिल्डिंग में भी कितने डॉक्टर जो दुनिया को ठीक करने के लिए डॉक्टरी पढ़ रहे थे, उन्होंने तो कोई प्लेन नहीं लिया था। वो तो बेचारे अपने घर में थे, अपने खाने की तैयारी कर रहे थे, या अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, या बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। उनके साथ भी ये दुर्घटना घटित हो गई, उनके भी प्राण चले गए। तो हम फिर से बात करते हैं दोस्तों कि जो 6 जून को कॉम्बिनेशन बना है मंगल और केतु का, ये अपने आप में एक डिजास्टर योग है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, 2 आग के गोले हैं, दोनों का आपस में टकराव एक विस्फोट उत्पन्न करता है, जो करीबन आसपास की सराउंडिंग, बहुत दूर तक की लाइफ को भी तबाह कर देता है। ठीक वैसे ही ये कॉम्बिनेशन है मंगल और केतु का। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है, इसको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, मंगल और केतु कॉम्बिनेशन, इसको अंगारक योग, अंगारक दोष कहते हैं। देखा जाए तो चंडाल योग से भी भयंकर है ये। चंडाल योग में तो चलो आदमी पर्सनल अपने साथ चीजें खराब कर लेता है, लेकिन ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी कि जब किसी एक जगह पर बम गिरता है तो आसपास की जगह को भी, आसपास के घरों को भी प्रभावित कर देता है। तो अंगारक योग ऐसा ही है। और दोस्तों, अभी केतु की अगर हम डिग्रियां देखें तो वो 26-27 डिग्रियां हैं, क्योंकि केतु अभी पिछले महीने ही एक राशि में केतु करीबन 18 महीने, 1.5 साल तक रहते हैं, और मंगल का एक राशि में 45 डेज तक विद्यमान रहते हैं। तो ये मंगल जो ट्रांजिट हुए हैं, अब धीरे धीरे ये, क्योंकि मार्गी हैं, आगे बढ़ेंगे। इनकी अभी डिग्रियां 3 हैं, 4 हैं, फिर 5, 6, 7, यानी कि एक दिन के अंदर करीबन 2 दिन में, 3 दिन में इनकी एक डिग्री बढ़ती जाएगी। और केतु बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि उनको 18 महीने एक ही राशि में रहना है। उनकी गति धीमी है अकॉर्डिंग टू मंगल, अगर हम मंगल से कंपेयर करें। लेकिन जब ये डिग्रियां नजदीक आएंगी तो और भी प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं सिर्फ उस स्थिति को देख करके थोड़ी सी मेरे अंदर घबराहट है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ये तो दोस्तों जो अभी आपने इजराइल या ईरान के साथ में या और भी कंट्रियों के बीच में जो हादसे घटित हुए हैं, ये तो छोटा सा एक समझ लीजिए कि ट्रेलर है। अभी तो बहुत बड़ी फिल्म देखनी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे इन ग्रहों की नज़दीकियां बढ़ेंगी, ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो और भी प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब आप 6 जून से करीबन 45 डेज देख लीजिए कब खत्म होंगे। तो जब तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे 45 डेज तक, तब तक कुछ ना कुछ नेगेटिव स्थिति उत्पन्न ही होती रहेगी। सिंह राशि में मंगल का होना तो बहुत अच्छा, यानी कि आग के अंदर आग का प्रवेश होना, ये बहुत बड़ी वजह है। अगर ये अंगारक योग तुला में बनता और किसी राशि में बनता तो शायद ये इतना विनाशक नहीं होता। एक और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस साल का जो नंबर है, जो राजा नंबर है, वो है 9 नंबर, यानी कि ये 2025 है। अगर 2025 को हम जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल अंक आएगा वो 9 नंबर आएगा, और 20 के बाद 25 को जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल नंबर है वो 7 है, यानी कि 20259 और 25 लास्ट का ये 7
और 9, 7 नंबर केतु का है और 9 नंबर मंगल का है। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है अंगारक योग कॉम्बिनेशन है। और देखिए बदकिस्मती कि इसी साल इस अंगारक योग को प्रबल होना था, यानी कि अभी लोगों के माइंड से जो प्लेन का जो हादसा है वो निकला नहीं कि कंट्रियों में आपस में, मैं कहता हूं कि हम इंसान हैं, हम एक ह्यूमन हैं। किसी की भी डेथ एक अच्छे इंसान से देखी नहीं जा सकती, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, भले ही वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। लेकिन फिर भी जब सुनामी आती है, प्रलय होती है, लोगों की डेथ होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है। तो इस साल का नंबर 9 नंबर, लास्ट का 7, इसको अंगारक दोष। फिर ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन एक ही घर में बन गया। फिर लास्ट में जो 2 और 5 हैं, 2 नंबर चंद्रमा और 5 नंबर बुध का नंबर है। और अगर देखा जाए तो 2 और 5 यानी कि इन नंबर में भी आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती। चंद्र और बुध की भी दुश्मनी है एक दूसरे से। इसके पीछे भी बड़ी लंबी उनके जन्म की कहानी है, लेकिन मैं अभी उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी के अंगारक योग की, जो आने वाले समय में अभी और ज्यादा प्रलयंकारी होने वाला है। तो मेरा अनुरोध इसलिए भी है कि उसको रोका भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम अपने घर में यज्ञ करते हैं, जब हम अपने घर में कोई अनुष्ठान करते हैं, जब हम अपने घर में मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, सात्विकता निभाते हैं, अपने परिवार के साथ प्यार से रहते हैं, तो इससे एक पॉजिटिविटी जन्म लेती है, पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। और वो पॉजिटिविटी जितनी जनरेट हम करते हैं मंत्रों से, पूजा पाठ से, यज्ञों से, आपसी प्रेम से, एक दूसरे के प्रति सोच से, एक दूसरे के प्रति जो हम सोच रखते हैं, उससे भी जो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, वो इस देश, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको ब्रेक करने का काम करती है। नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट इस पृथ्वी के ऊपर पड़ने से रोकती है। जो यज्ञ में हम आहुतियां डालते हैं, ये हविष है देवी देवताओं का। जो मंत्र चैंट करते हैं, ये हविष है, ये भोजन है देवी देवताओं का, भगवानों का, इन ग्रहों का। जितना हम उनकी पावर को बढ़ाएंगे, जितना उनकी शक्ति को बढ़ाएंगे, वो हमारे ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव किसी न किसी वे में, किसी न किसी रूप में डालेंगे। तो इस साल का भी कॉम्बिनेशन 5 और 2 का नेगेटिव और 9 और 7 का नेगेटिव अंगारक योग तो इस साल के नंबर से भी बन रहा है। और इस साल में मंगल का सिंह राशि में ट्रांजिट होना, केतु का सिंह राशि में ट्रांजिट होना अंगारक दोष बना रहा है। और इस अंगारक दोष की वजह से अभी और भी घटनाएं, बड़ी बड़ी विपदाएं घटित होने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मंगल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और केतु क्योंकि वक्री हैं, वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं, उनकी डिग्रियां कम होती जा रही हैं। तो करीबन ये देखा जाए जुलाई के महीने में 15 डिग्री से भी कम की डिग्रियां एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में बचेंगी। यानी कि इनकी जो दूरी है 15 डिग्रियों से भी जब कम हो जाएगी तो हार्डनेस और बढ़ेगी। 60 डिग्रियों से कम हो जाएगी, और ज्यादा हार्डनेस बढ़ेगी, और ज्यादा नेगेटिविटी, और ज्यादा प्रॉब्लम, दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। और जब मंगल और केतु एक ही अंश में होंगे, ये करीबन जुलाई में होने वाले हैं, और ये जुलाई में होंगे 15 और 25 के बीच में, वो बहुत ही प्रलयंकारी समय होगा। उस समय पर अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, कोई शिप पर जाना है, कोई फ्लाइट में जाना है, कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी प्लेन क्रैश हुआ है तो फिर भी प्लेन क्रैश होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी कि इस नंबर पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इस नंबर पे ये नहीं करना चाहिए, उस नंबर पे। दोस्तों, ऐसा नहीं है आप नहीं करोगे तो ट्रैवल बंद हो जाएगी।
आप 6 महीने बाद, 2 साल के बाद, 25 साल के बाद जब देखोगे, आपको ये बातें याद भी नहीं होंगी। कितने दिन आप याद रखोगे ये बातें? ये सब चीजें आपका समय और आपके कर्म निर्धारित करते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे, आपका समय अच्छा होगा, तो कभी भी आपके ऊपर वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जब खराब समय आएगा, जब दुर्घटना घटित होने वाली होगी, आप उससे बच जाओगे, क्योंकि आपके अच्छे समय ने आपको बचाया है, आपकी अच्छे कर्मास शैली ने आपको बचा लिया। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने अच्छे कर्मों पर कंसंट्रेट करो। आज जो भी बुरा कर रहे हो ना, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको, आपके पारिवारिक सदस्यों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब भगवान की दृष्टि, ईश्वर की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि, बहुत लोग कहते हैं कि राहु की वजह से मैं बर्बाद हो गया, केतु की वजह से मैं बर्बाद हो गया, इसकी दशा आई और मैं बिल्कुल जीरो हो गया। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्सनली कब आपने उनका कुछ बुरा किया, या वो आपके दुश्मन कब बने? या तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला जी राहु नीच का है, केतु नीच का, ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, पर वो ऐसी स्थिति में क्यों है कि जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हो? उसकी वजह तो आपके जन्म के समय की चीजें हैं। यानी कि आपने ऐसे समय पर जन्म लिया जब केतु और राहु की स्थिति नीच मानी गई थी। यानी कि राहु 9 नंबर में थे और केतु 3 नंबर में थे, तो ये नीच के माने गए हैं। उस समय पर आपका जन्म हुआ, पर उस समय जन्म क्यों हुआ, ये आपके कर्मों ने डिसाइड किया। अगर आपके कर्म अच्छे होते तो शायद उस समय पर आपका जन्म नहीं होता। पर मैं कहता हूं जो हो गया हो गया, उसको ठीक करने का तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी बिना अंधविश्वास के। अंधविश्वास के लिए मेरी बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी वल्गर बातें नहीं कर रहा हूं कि उससे आपके अंदर अंधविश्वास पैदा हो। कि चीजें तो घटित होनी है, रोड एक्सीडेंट भी होंगे। अभी उसके बाद देखिए कितने सारे हेलीकॉप्टर, 2-3 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, डेथ तो उसके बाद भी हुई, और जिंदगी भर जीवन में सब चीजें होती रहेंगी। पर किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही सही और सटीक तरीका है कि सबसे पहले जो 50% है, मैंने पहले भी बताया कि अगर हम 100% को कैलकुलेट करें तो 50% में आपके कर्म काम करते हैं। तो कर्म को ठीक करके आपने 50% तो ठीक कर लिया। उसके बाद 25% आप अपने जीवन में चैरिटी करते रहो, दान करते रहो, अच्छाइयां करते रहो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, गरीबों के प्रति आदर सत्कार होना चाहिए। जब आपके अंदर अच्छाइयां जन्म लेंगी, अच्छाइयां उत्पन्न होंगी, तो अपने आप बुरी चीजों से, बुरे ट्रैक से आपको बचने का रास्ता मिलता जाएगा। एक लड़की की ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट छूट गई, वो तो बच गई। अब मैं कहता हूं ईश्वर ने बचाया उसको, उस समय तो वो बड़ी कलपरी होगी, बट अभी तो शायद वो बड़ी भगवान को दुआएं, भगवान को प्रार्थना कर रही होगी कि भगवान अच्छा ही हुआ आपने मेरी फ्लाइट छुटवा दी, आपने मुझे बचा लिया। ट्रैफिक को भी बड़ा अच्छा ब्लेस कर रही होगी। पर मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान इन स्थितियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचाए। एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। ये जो प्रकृति है अपना बैलेंस खुद करना जानती है। मेरे अच्छा करने से और मेरे बुरा करने से आपके ऊपर फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका भविष्य में मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए आप भी जो अच्छा करते हैं और जो बुरा करते हैं, वो आप ही के लिए ब्लेसिंग और आप ही के लिए बद्दुआएं जनरेट करती है। जितने भी हम दान पुण्य करते हैं, जितनी चैरिटी करते हैं, जितना अच्छे आचरण का पालन करते हैं, जितना आदर सत्कार करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा वो 25% ठीक होता है। अब बचा 25%, उसमें ज्योतिष है। ज्योतिष की बातें हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये नहीं होगा। अभी मैं यूएस गया दोस्तों, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, और वो कोई उपाय नहीं करते, कोई नंबर न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते। क्योंकि उनसे मैंने बात की, क्योंकि मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने ये भी पाया कि इनको एस्ट्रोलॉजी पूछने की, समझने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं, कुंडली देख करके मैं बोलता हूं आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय इसके बाद ठीक आएगा, अपने कर्म ट्रैक को बस ठीक करो, अपनी
इस से रिलेटेड दान करते रहो, आपकी सारी चीजें अपने आप में ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये जो साल है ना, ये साल बहुत अच्छा नहीं है। इस साल का जो पूरा कॉम्बिनेशन अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन उसमें भी जून और जुलाई को मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। थोड़ी सावधानी क्यों बरतें? क्योंकि जानबूझ करके मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। जाने अनजाने हो जाए तो बात अलग है, पर जानबूझ के कोई छत से नहीं कूदता। अगर या तो उसके माइंड में बिल्कुल सुसाइड करने वाला थॉट्स हो, उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी, बट मैं कहता हूं वैसे कोई मरना नहीं चाहता। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि इन दिनों ट्रैवल कम से कम करें। अगर आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है, आपको कहीं पर सफर करना पड़ रहा है, तो एक सफेद पुष्प, ये बड़ा प्यारा सा उपाय है, शांति का प्रतीक है, सफेद खुशहाली का प्रतीक है। एक सफेद पुष्प अपनी जेब में रख के लेके जाएं। बहुत सारी बड़े बड़े ग्रुप की ऑनर्स हमसे सलाह लेती हैं, पूछती हैं, तो मैं उनको भी यही बताता हूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प अपने साथ ट्रैवल पर लेकर के जाओ। आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं तो ट्रैवल पर लेकर के जाओ। और अगर आपका बड़ा परिवार है, पारिवारिक लोगों के लिए सलाह है, तो कोशिश करें इन दोनों महीनों में अगर घूमना पड़ रहा है, ट्रैवल पे जाना है जरूरी, तो अलग अलग फ्लाइटें लेकर के जाएं। जैसे परिवार में 7 जने हैं, 3 अलग फ्लाइट में चले जाएं, 4 अलग फ्लाइट में चले जाएं। मैं कहता हूं कि कुछ बुरा नहीं होगा, फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए इसका पालन नुकसानदायक नहीं है। हम भी, मैं, मेरी वाइफ और हमारे बच्चे, अभी हम यूएसए से वापस जब आए तो हमने भी ये सोचा कि आगे से कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग ट्रैवल करेंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं कहता हूं कि आयु भले ही 80 साल लिखी है, आयु भले ही 90 साल लिखी है, बट ये तो हमारी कोशिश है, ये तो हमारी कोशिश मात्र है, डिसाइड नहीं है। डिसाइड तो ऑलरेडी गॉड है। हम ये दान करा के, ये उपाय करा के कोशिश कर रहे हैं, ग्रह डिसाइड करते हैं। ग्रहों ने अगर कोई सोचा हुआ है ना, तो उसको रोक नहीं सकते आप। आपका कोई उपाय उससे आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। जितने मर्जी आप उपाय कर लो, जितनी मर्जी पूजा पाठ, क्योंकि वो कर्म निर्धारित है। तो उस कर्म निर्धारित की को कौन काट सकता है? आपके कर्मा ही। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा दोस्तों, कोई उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपके कर्मा 1000% काम करेंगे। ऐसा कोई देव, ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई भगवान का ज्ञान हमें किसी भी शास्त्र से नहीं मिला, किसी ऋषि मुनि का ज्ञान हमें नहीं मिला कि जो अच्छे कर्म करता है उससे उसके पापों को काटा नहीं जा सकता। जब ऋषि मुनि श्राप दे देते थे तो माफी मांगने से वो श्राप में थोड़ी सी कमी करते थे। वो ऐसा नहीं है कि घर जाके जी ठीक है मैं इसके उपाय करूंगा, मैं इस श्राप को कम करूंगा। उपाय भी वही बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, और यही करने से तुम्हारा ये पाप जो है वो कम होगा। तो इस साल अपने परिवार के साथ कम से कम ट्रैवल करें। इन 2 महीने में खास तौर पर जून और जुलाई, जितना कम ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा है। अगर मजबूरीवश करनी भी पड़े तो एक सफेद पुष्प लेकर के जाएं, और जब घर से निकलें तो ओम श्री हनुमते नमः या ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम, ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम, ओम श्रीम ह्रीम ऐंग ओम, या ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का, ये दोनों मंत्र अलग अलग हैं, इन दोनों मंत्रों का 3 बार उच्चारण करके सीधा पांव अपने घर से बाहर निकालें। तो मेरी ऐसी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके ऊपर, और मेरी ऐसी प्रेयर भी है, और ये मंत्र का इतना अच्छा प्रभाव भी है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होने वाली होगी तो आप उस ट्रैवल को करोगे ही नहीं। अपने आप वो ट्रैवल से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उस रास्ते पर ही नहीं जाओगे जिस रास्ते पर आपके साथ मिस हैपनिंग लिखी है। इतने अचूक मंत्र हैं, इतने अच्छे मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का चैंट करके राइट पांव घर से बाहर निकालें। आप रोज अपने ऑफिस जाते हैं, जब जिसको ऑफिस जाना है वो जाएगा ही। अब इन 2 महीनों में हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी फ्लाइट जो ऑनर्स हैं वो बंद करके रख देंगे।
फ्लाइटें चलती रहेंगी, लोग भी आते जाते रहेंगे, और 2 महीनों में मैं जानता हूं कि कोई मिसहैपनिंग एरोप्लेन की शायद ना हो, बट फिर भी समय अच्छा नहीं है, उसके लिए मेरा ये सजेशन है। मुझे भी अगर मजबूरीवश कोई ट्रैवल करना पड़ा तो शायद मैं भी करूंगा, दुनिया में हर कोई करेगा, लेकिन अनावश्यक ट्रैवल नहीं करूंगा। अगर मजबूरी होगी तभी, या मजबूरी में लोग ट्रैवल करेंगे, और उसके बाद अच्छा टाइम है, अगला साल बहुत अच्छा है, उससे अगला साल बहुत अच्छा है। बाकी और ग्रहों का गोचर, ये अंगारक योग जब भंग होगा तो उसके बाद जो दूसरे ग्रहों का जो ट्रांजिट हुए हैं, बृहस्पति का मीन राशि में ट्रांजिट होना, शनि का मीन राशि में होना, बृहस्पति का मिथुन राशि में होना, ये अच्छा ट्रांजिट है। तो दोस्तों, आने वाला समय बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छे समय को भोगने के लिए सही सलामत और जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। किसी ने बोला कि कुणाल जी मेरे ऊपर ये 1 साल की दशा है खराब, बस पंडित जी ने बताया 1 साल किसी तरीके से नहीं, उसके बाद तो तुम राज सुख भोगोगे। और बेचारा 3 महीने बाद मुझे पता चला उसकी डेथ हो गई। अब राज सुख तो भोगोगे, लेकिन इन ग्रहों को हम इतना हल्के में ले लेते हैं, हल्के में लेने की भूल कभी ना करें। हम ये सोचते ना ये कर लेंगे, अब ये ग्रह कुछ नहीं करेगा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका नेचर है डर उत्पन्न करना, तो हम जितना डरे सहमे रहेंगे, जितना हम जी मंत्र चैंट दान पुण्य जितना करते रहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि हाँ हमारे अंदर आपके प्रति बहुत डर है। उनको ईगो नहीं दिखा सकते, ग्रहों को ईगो नहीं दिखा सकते आप। हालांकि पर्सनल अटेंशन उनकी हमारे साथ कुछ नहीं है, वो ग्रह चक्र है, समय चक्र है, जो हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। जब काल आएगा तो अपने ग्रास में वो जिसको ले जाना है ले जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता। भगवानों ने भी अगर धरती पर जन्म लिया है तो उनकी भी एक दिन समय सीमा पूरी हुई है, चाहे वो कोई भी है। 8 चिरंजीवियों की अगर हम बात ना करें तो बाकी, चाहे राम जी हैं, चाहे कृष्ण भगवान हैं, चाहे वराह अवतार, कोई भी। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अपने कर्म ट्रैक पर थोड़ा सा फोकस करें। सुबह जब उठते हैं, जैसे अभी 2 महीने चल रहे हैं, तो इन 2 महीने में रोज 10 से 15 मिनट अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें, शांति के लिए, समृद्धि के लिए। लक्ष्मी चालीसा सुने, पॉजिटिविटी के लिए गायत्री मंत्र बजाएं। महीने में, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितना हो सके मैक्सिमम मंत्र चैंट करें अपने परिवार के साथ बैठ के। एवरी संडे टू संडे करें, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे। इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इससे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, जो इन भयानक त्रादसियों से हमें ही नहीं, इस पृथ्वी को भी प्रोटेक्ट करेगी। एक तरफ हम चाहते हैं मैं बचा रहा हूं, मेरा परिवार बचा, अगर पृथ्वी खत्म हो गई तो हम बच के, हम कहां पर, किस कोने में बचे रहेंगे? इस पृथ्वी के सारे लोग आज उनकी डेथ हो जाए तो हम जी के क्या करेंगे? हमारे लिए तो मरने, हम जिंदा रहने से भी बदतर हो जाएगी लाइफ, मृत्यु से भी बदतर हो जाएगी लाइफ। तो मेरा कहना है दोस्तों, खुशहाली रहनी चाहिए, चारों तरफ जिंदगियां रहनी चाहिए, अच्छाइयां रहनी चाहिए। तो इसको संचार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी को और बढ़ाओ। महीने में 108 आहुतियां गायत्री मंत्र की, हवन कुंड छोटा सा ले आओ, थोड़ी सी सामग्री आजकल तो रेडीमेड मिल जाती है, और इस महीने में पहले संडे को, पहले रविवार को 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उनकी आहुतियां डालो, या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके आहुतियां डालो। भगवान को नमस्कार करो। आप देखो किस तरीके से आसानी से, बिना किसी संकट के, बिना किसी परेशानी के, ये अंगारक योग का जो कॉम्बिनेशन जून और जुलाई निकल जाएगी, ये साल निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हमें लगेगा ये सब कुछ सपने जैसा था, और कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए मेरा पहले से सजेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं कि ये प्लेन उड़ेगा। दोस्तों, चाहे कितना भी भविष्यवाणियां कर लो, लेकिन जो होना है वो जरूर होगा। उसको रोकने का तरीका सिर्फ आपके अच्छे कर्मास हैं। इस प्रकृति को बैलेंस करने का तरीका कि अगर बुराई बढ़ रही है, जितना भी पाप बढ़ रहा है, उससे राक्षस प्रबल हो रहे हैं, उससे नेगेटिविटी प्रबल हो रही है, और वो मिसहैपनिंग कर रही है हमारी पृथ्वी के ऊपर।
सुनामी ला रही है, प्रलय ला रही है। आपस में कंट्रियां, आज से पहले भी युद्ध हुए, आगे भी शायद होंगे, लेकिन ये जो चीजें बार बार होती है ना, ये धरती अपने आप को बैलेंस कर लेती है। पर मैं कहता हूं कि हम अपने ज्ञान से भी अगर पहले से ही धरती को बैलेंस करके रखे, इस प्रकृति को बैलेंस करके चलें, तो शायद ये त्रासदियां इतनी भयानक रूप ना लें। मंगल और केतु के अंगारक दोष के लिए मैंने आपको बता दिया। इस साल के लिए हर राशि के लिए तो शायद मैं यही कहना चाहूंगा कि ये राशि के चक्कर में ना पड़ो कि मेरी मेष राशि है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी वृषभ राशि है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मिथुन राशि है, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब के लिए हनुमान जी सबकी रक्षा करेंगे। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सबकी रक्षा करेंगी, आपकी चाहे जो भी राशि हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ओम और ओम श्री हनुमते नमः, ये दोनों अचूक मंत्र हैं, अच्छे मंत्र हैं। इनका 3 बार उच्चारण करके राइट पांव घर से बाहर निकालें, आपके साथ सिर्फ शुभ ही शुभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर और एस्ट्रो विद कुणाल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो शेयर करते रहें। नमस्कार।